students, a very good morning to all of you. I hope you are doing well in your life. Myself Dr. हर्षवर्धन श्रीमाली। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बीबीए स्टूडेंट्स के सिलेबस के थर्ड यूनिट के लास्ट चैप्टर जिसका नाम है कोड ऑफ एथिक्स। ये 6th चैप्टर है इस यूनिट का। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कोड ऑफ एथिक्स जो टॉपिक है उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उसका कैसा आंसर हमें देना चाहिए। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन यहां से कैसा बनेगा। क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स से आप क्या समझते हैं एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट इन इवेंट मैनेजमेंट, और इवेंट मैनेजमेंट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं। वैसे क्वेश्चन में ये नहीं आएगा लास्ट के अंदर प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। क्वेश्चन जो बनने वाला है वो ऐसे बनेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट इन इवेंट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। अ कोड ऑफ एथिक्स रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस डिजाइन्ड टू गवर्न द बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ स्पेसिफिक प्रोफेशन और एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स किसको कहते हैं? एक ऐसा सेट होता है प्रिंसिपल्स का या गाइडलाइंस का जो डिजाइन किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, किसी भी इंडिविजुअल का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर और उसकी डिसीजन मेकिंग को क्या किया जा सके, प्रोफेशनली किया जा सके। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी है और वो कहती है कि हमारी कोड ऑफ एथिक्स के अंदर है कि हम ब्राइब नहीं लेंगे, बिल्कुल भी ब्राइब की बात हमारी कंपनी में होनी नहीं चाहिए। ये क्या है? उनका कोड ऑफ एथिक्स है कि वो ऐसा करेंगे ही नहीं। कोई कंपनी ऐसी होगी जो ये कहेगी कि क्लाइंट के साथ हमें बिल्कुल भी धोखा नहीं देना है, चाहे हमें क्या करना पड़े, लॉस ही उठाना क्यों ना पड़े। ये उनकी कोड ऑफ एथिक्स है। इन इवेंट मैनेजमेंट अ कोड ऑफ एथिक्स एंश्योर्स दैट ऑल स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? जिनको सबको जो फायदा या जिनको किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट हो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है? स्टेक होल्डर्स। In event management, a code of ethics ensures that all stakeholders, including event planners, vendors, and clients, adhere to standards of integrity, professionalism, and accountability. It helps to create a trustworthy and transparent environment where ethical behavior is prioritized, leading to better client relationship and successful event outcomes. ठीक है, फिर हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स का क्या मतलब है? द कोड ऑफ एथिक्स इन इवेंट मैनेजमेंट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। एक क्या है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है और सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट आउटलाइंस द मॉरल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स दैट इंडिविजुअल एंड टीम शुड फॉलो। ये क्या बताता है कि ये मॉरल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए या ये गाइडिंग्स होनी चाहिए, इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे, जो कि क्या बनाता है? एक प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। इट इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स सच एज ऑनेस्टी, फेयरनेस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर क्लाइंट्स। इसके अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है? ऑनेस्टी हो सकती है, फेयरनेस हो सकती है, कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकती है, रेस्पेक्ट फॉर क्लाइंट हो सकता है, कलीग्स एंड स्टेक होल्डर्स। By adhering to a code of ethics, event managers ensure that they maintain high standards of professionalism while minimizing any conflicts of interest or unethical practice. अब ये कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करके एक इवेंट मैनेजर ये इंश्योर करता है कि वो हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म लाए और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम से कम करे। देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इन मैनेजमेंट। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? इट ब्रिंग्स ट्रस्ट एंड क्रेडिटेबिलिटी, है ना। हमारे जितने अच्छे कोड ऑफ एथिक्स होंगे वो क्लाइंट के मन में क्या लेके आएगा? ट्रस्ट और क्रेडिटेबिलिटी क्रिएट करेगा मार्केट में हमारे लिए। एडरिंग टू ethical principles build trust with clients and other stakeholders.
It ensures that the event manager act in the best interest of the client, delivering what was promised without compromising on integrity. ठीक है, क्लाइंट को भी पता है कि हाँ ये बंदा क्या है, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करता है, इसने जो कहा है वो चीज़ ये समय पे करके देगा. फॉर एग्जाम्पल, नॉट overcharging for services or misleading clients about event capabilities. सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, फेयर ट्रीटमेंट. फेयर ट्रीटमेंट करने में मदद करता है. अ कोड ऑफ एथिक्स एंश्योर दैट ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द इवेंट इंक्लूडिंग वेंडर्स, सप्लायर्स एंड अटेंडीज आर treated with fairness and respect. It promotes equal opportunity and discourage unethical practices like favoritism or exploitation. ठीक है, तो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने से क्या होता है, फेवरेटिज्म, एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती है. और जितने भी वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, अटेंडीज़ हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार कर सकते हैं, फेयरनेस और रिस्पेक्ट का व्यवहार कर सकते हैं और सभी को क्या करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है. इवेंट मैनेजर्स हु फॉलो अ कोड ऑफ एथिक्स आर अकाउंटेबल विद देयर एक्शंस एंड डिसीजंस. If something goes wrong, ethical behavior ensures that problems are addressed transparently and responsibly. ठीक है, हो सकता है कोई गलती हो जाए किसी इवेंट मैनेजर के साथ, तो जो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करता है वो क्या करेगा, अगर गलती हुई है उसे एक्सेप्ट करेगा और ट्रांसपेरेंसी के साथ उसे फिर से सही करके अपने क्लाइंट को देता है. फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है, कंप्लायंस विथ लीगल स्टैंडर्ड्स. है ना, जो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करेगा वो सारे लॉज, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उन सबको वो मान के और अपने इवेंट को करता है. अ वेल established code of ethics ensure that event managers comply with relevant laws and regulations. In India, for example, event must adhere to safety, legal and environment standards, and ethical behavior ensures these are met. ठीक है, और लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है, पॉजिटिव रेपुटेशन बनती है. जितने अच्छे आपके कोड ऑफ एथिक्स होंगे उतनी ही मार्केट में आपकी क्या बनेगी, रेपुटेशन बनेगी. इवेंट कंपनीज दैट मेंटेन high ethical standards often enjoy a better reputation in the industry. Clients are more likely to work with companies known for their professionalism and ethical codes, leading to long-term business success. ठीक है, और अब हम इसके कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं. तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे, इन इवेंट मैनेजमेंट एडरिंग टू अ कोड ऑफ एथिक्स इज क्रूशल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट. है ना, क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोड ऑफ एथिक्स को मानना इवेंट मैनेजमेंट के अंदर. ठीक है, ताकि क्या हो सके, ट्रस्ट बिल्ड हो सके. मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म एंड एंश्योरिंग फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस. It not only safeguards the interest of client and stakeholders but also contributes to long-term success and reputation of the event management industry. ठीक है, इससे क्या होता है, सिर्फ जो क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स को ही फ़ायदा नहीं होता है, अच्छे कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करके हमारे बिजनेस को भी हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी रेपुटेशन के साथ सक्सेस दिलवा सकते हैं. अपहोल्डिंग एथिकल प्रिंसिपल्स एंश्योर्स दैट इवेंट्स आर एग्जीक्यूटेड विथ इंटीग्रिटी which in turn leads to lasting relationship and repeated business. हम जितना अच्छे कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करेंगे तो अच्छे से इवेंट पूरा करके क्लाइंट को देंगे तो क्लाइंट भी हमसे बार बार काम करवाना चाहेगा. तो आज हमने बात कर ली है थर्ड यूनिट के लास्ट चैप्टर की और यहाँ पे थर्ड यूनिट हम ख़त्म कर देते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ. भारत माता की जय.